ये एक दरवाजा था और मैंने उसे खोल दिया। अब हम अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम हमें देख सकते हो, और जो देख ले वो बचता नहीं। अब बारी तुम्हारी है। इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि आप हॉरर या डरावनी चीजों से असहज महसूस करते हैं, तो कृपया ये वीडियो आगे ना देखें। ये रास्ता आज से पहले कभी इतना खामोश नहीं था। सरकार ने इसे क्वारंटीन कहा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि अंदर क्या छूटा हुआ है। पूरा गांव जैसे सांस लेना भूल गया हो। डॉक्टर आरव को लगा ये बस एक मेडिकल केस है, लेकिन अंधेरे में झांकते वक्त उसे पहली बार एहसास हुआ कोई उसे देख रहा है। हर कदम उसे उस जगह से और दूर ले जा रहा था जहां से लौटना आसान होता है। यहां कोई नहीं था, फिर भी वो अकेला नहीं था। हर घर बाहर से बंद था, जैसे लोगों को अंदर नहीं बल्कि बाहर से बचाया जा रहा हो। और फिर उसने वो निशान देखा जो बीमारी नहीं छोड़ती, खून या चेतावनी। सड़क लंबी थी, लेकिन वक्त जैसे रुक गया था। गांव छोटा था, पर अंधेरा बहुत बड़ा। तभी आरव के कदम थम गए। उसने कुछ सुना, या शायद किसी ने उसे बुलाया। खिड़की अपने आप नहीं हिलती जब तक कोई अंदर जिंदा ना हो। आरव समझ चुका था ये गांव खाली नहीं है, बस यहां रहने वालों ने इंसान रहना छोड़ दिया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस घर का दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई अंदर से उसका इंतजार कर रहा हो। कदम रखते ही हवा भारी हो गई और सन्नाटा जिंदा लगने लगा। डॉक्टर आरव की सांसें तेज थीं, क्योंकि कोई उसे देख रहा था। अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि डर आवाज से पहले पहुंच चुका था। अंधेरा सामने नहीं था, अंधेरा सामने से आ रहा था। दीवार की तरफ खड़ा वो आदमी न हिल रहा था, न सांस ले रहा था। आरव समझ चुका था ये कोई आम मरीज नहीं था। उसका सिर इंसानों की तरह नहीं झुका था। और तभी आरव की आंखों ने वो देखा जो नहीं देखना चाहिए था। वो आदमी धीरे धीरे मुड़ रहा था, जैसे वक्त भी डर गया हो। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, ना जान ना इंसानियत। आरव पीछे हटा, लेकिन डर उससे तेज था। उसके होंठ हिले, पर आवाज नहीं आई, जैसे किसी और ने बोलने से मना कर दिया। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हवा में कुछ गलत खुल चुका था। वो आंखें किसी इंसान की नहीं थी, वो बस खाली थी। आरव ने भागने का सोचा, लेकिन सवाल ये था, किधर? दरवाजा पास था और मौत उससे भी ज्यादा। वो घर से भागा, पर एहसास साथ आया, कुछ पीछा कर रहा है। बाहर आकर भी डर बाहर नहीं गया। आरव समझ चुका था ये बीमारी नहीं है, क्योंकि अगर ये बीमारी होती तो अंधेरे में कोई मुस्कुरा क्यों रहा था। ये अस्पताल बंद है, लेकिन हवा में अब भी किसी के सांस लेने की आवाज है। डॉक्टर आरव को लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, पर कोई दिख नहीं रहा था। कभी कभी सबसे ज्यादा डर खामोशी से लगता है। उसने सोचा शायद जवाब इन कैमरों में कैद हों। आईसीयू में मरीज जिंदा था, लेकिन उसकी हालत मौत से भी ज्यादा शांत थी। फिर उंगलियां हिली और डर जाग गया। वो कैमरे की तरफ देख रहा था। ये बीमारी नहीं थी, क्योंकि मरे हुए ऐसे नहीं उठते। आरव की आंखों में अब सवाल नहीं, सिर्फ डर था। और तभी सच गायब हो गया। पर वो अकेला नहीं था।
ये एहसास उसे बहुत देर से हुआ। डॉक्टर आरव को अब समझ आ गया था, निपाह वायरस सिर्फ बीमारी नहीं है। अस्पताल का ये गलियारा खाली नहीं था, बस खामोश था। आरव को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, और तभी उसे दिखी एक परछाई। वो नर्स थी या सिर्फ ऐसा लग रहा था। वो हिली नहीं, फिर भी पास आ गई। आरव की आंखें खुद से सवाल पूछ रही थी। उसका सिर झुका, जैसे इंसान नहीं कुछ और हो। आरव ने पीछे हटना चाहा, लेकिन डर उससे तेज था। उसने हाथ बढ़ाया, मदद के लिए नहीं, निमंत्रण के लिए। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसे पढ़ना शायद गुनाह था। ये वो पन्ना था जो कभी दर्ज नहीं हुआ। आरव के हाथ कांप गए थे, क्योंकि सच अब सांस ले रहा था। नर्स चुप थी, जैसे वो पहले से जानती हो। अंजाम आरव समझ चुका था, ये बीमारी नहीं थी। और तभी उसने मास्क की ओर हाथ बढ़ाया। आरव हिल नहीं पाया। कुछ डर जिस्म को जकड़ लेते हैं। मास्क नीचे सरका और हवा भारी हो गई। जो दिख रहा था वो जिंदा नहीं था, लेकिन मरा हुआ भी नहीं। आरव की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, अब कौन? उसकी मुस्कान ने बता दिया, अब देर हो चुकी है। आरव पीछे हटा, पर सच्चाई आगे बढ़ रही थी। अंधेरा फैल रहा था, जैसे अस्पताल सांस ले रहा हो। और आरव समझ गया, क्वारंटीन लोगों के लिए नहीं था। अचानक अस्पताल की खामोशी टूट गई। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, जैसे किसी ने बाहर निकलने का फैसला पहले ही कर लिया हो। आरव समझ गया, ये कोई ड्रिल नहीं थी। वो भागा, लेकिन हर कदम के साथ रास्ता छोटा होता जा रहा था। दरवाजा बंद था, और इस बार अंदर से। उसी पल आरव को एहसास हुआ, अब कोई रास्ता नहीं है। फिर एक आवाज आई, बिल्कुल बेजान, बिल्कुल ठंडी। आरव चिल्लाया, यहां जिंदा लोग हैं। क्वारंटीन प्रोटोकॉल लागू किया जा चुका है। उस एक लाइन ने उम्मीद भी बंद कर दी। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, और काश वो न देखता। अंधेरे में कोई खड़ा था। वो इंसान था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। आरव का शरीर पीछे हटा, पर सांसें आगे नहीं बढ़ पाईं। एक नहीं, पूरे गांव के लोग वहां खड़े थे। उसी पल आरव समझ गया, ये बीमारी नहीं थी, ये एक न्योता था, और अब आरव भी उसका हिस्सा था। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब सबसे डरावनी चीज होती है खामोशी। इस कमरे में मैं अकेला हूं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। अगर कोई ये सुन रहा है, तो शायद मैं अब ज्यादा देर तक इंसान नहीं रहूंगा। डॉक्टर होने के नाते मुझे सच बताना चाहिए, भले ही वो सच मार डाले। ये बीमारी शरीर को नहीं, दिमाग को पहले मारती है। डर अब महसूस नहीं हो रहा, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डरा रही है। मेरी आवाज बदल रही है, या शायद मैं ही बदल रहा हूं। अगर मैं चुप हो जाऊं, तो समझ जाना सब खत्म हो गया। सरकार के अनुसार चंद्रपुर गांव अब पूरी तरह सुरक्षित है। सुरक्षित? अगर ये सुरक्षित है, तो डर किस बात का है? खबरें झूठ नहीं बोलती, बस पूरा सच नहीं बताती, क्योंकि कुछ सच सुने जाने के लिए नहीं होते। मेरा शरीर शांत है, जैसे किसी और के कंट्रोल में हो। सांसें चल रही हैं, पर मैं अंदर से खाली हो रहा हूं। मेरी आंखों में अब अंधेरा है, और वो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं मुस्कुरा रहा हूं, और मुझे याद नहीं क्यों, डर चला गया है, दर्द भी।
शायद यही वो पल है जहां इंसान रुक जाता है। अब समझ आया, ये बीमारी नहीं थी, ये एक दरवाजा था और मैंने उसे खोल दिया। अब हम अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम हमें देख सकते हो और जो देख ले वो बचता नहीं। अब बारी तुम्हारी है। डर तो लगा ना? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट करके बताना आपको सबसे ज्यादा डर कहां लगा। और हां, ऐसी ही नई डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली स्टोरी में। रात को अकेले मत निकलना।